नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाएंगे। सुनिए सोम प्रदोष व्रत की कथा। हर माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत करने से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करना ही अत्यधिक शुभ माना जाता है। उद्यापन 11 या 26 व्रत रखने पर ही किया जाता है और यही सबसे शुभ माना जाता है। व्रत करने की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र पहने, मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत में हरी मूंग और फलाहार का सेवन करना चाहिए। व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा और आराधना करनी चाहिए। अब सुनिए कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह स्वयं वह अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया और उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया था। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमारी और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान और दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।